गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भागवत भगवान को प्रणाम, श्री राधा रानी को प्रणाम, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। वाकई बिहारी श्री राधा रानी, आप दोनों श्री चरणों में प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आज की श्रीमद् भागवत कथा सुख सागर का दसम स्कंदम का छठवां अध्याय आप पढ़ेंगे भागवत भगवान के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से। तो आप सभी सुने। दोहा। कुछ क्यों विष पीवन लगे, निज मुख सुगड़ लगाए, दुष्ट पूतना बध कियो, समुझ बाल ग्रहताए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, जब नंद बाबा मथुरा से लौट रहे थे तब मन में विचार करने लगे कि वसुदेव जी का वचन कभी असत्य नहीं होता। विचार करने के लिए वसुदेव जी, इस कारण नंद जी के मन में अति चिंता हुई, इसलिए वे हड़बड़ाहट अति अकुलाए अपने ब्रज में पहुंचने की शीघ्रता करने लगे। उसी बीच पूतना नाम की एक कंस की भेजी हुई क्रूर राक्षसी बच्चों को मारने के लिए ब्रज में गई। जिस स्थान पर भगवान के गुण यश तथा कीर्तन का स्मरण नहीं होता है, वहाँ पर ऐसी राक्षसियों का बल अधिक बढ़ जाता है। वह पूतना आकाश मार्ग से चलने में समर्थ थी और इच्छा अनुसार रूप धारण कर लेती थी। उसने एक सुंदर युवती का रूप धारण करके नंद बाबा के गोकुल ग्राम में गई। उसका रूप अति मनोहर था। चोटी में बेला के फूल गुथे हुए थे, सुंदर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित थी। उसके कर्ण फूल जगमगा रहे थे। उसके नितंब तथा कूच कलश की भांति ऊंचे उठे हुए थे तथा कटिभाग पतला था। वह रूपवती रमणी अपनी मधुर मुस्कान तथा चितवन से ब्रजवासियों के मन को हर रही थी। उसके हाथ में कमल का फूल था। वह गोपियों के रूप लावण्य को मात करने लगी, मानो लक्ष्मी अपने पति से मिलने आ रही हों। दोहा। गई पूतना नंद घर, मन में अति हर्षाय, बालक लीनो गोद में, प्यावे कुचा सिहाय। हे परीक्षित, बालक श्री कृष्णचंद्र जी जगत का संहार करने के लिए उत्पन्न हुए थे। अपने तेज को छिपाकर आनंद से सो रहे थे। उन्होंने तत्काल जान लिया कि यह दुष्ट राक्षसी बालकों की हत्या के लिए ब्रज में आई है। उस राक्षसी ने अपने काल रूपी सांप को उठाकर बड़ी प्रसन्नता से अपने कुचों से लगा लिया। उसे यह पता नहीं था कि म्यान में ढकी हुई ये तीक्ष्ण तलवार है। वह पूतना अति रूपवती और सुंदरी होने के कारण यशोदा तथा रोहिणी भी उसको देखकर मोहिशी हो गई। उन्होंने उसको बालक को उठाने और दूध पिलाने से नहीं रोका। वे चुपचाप खड़े देखती रहे। उस पूतना के स्तनों में हलाहल विष लगा हुआ था। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने क्रोध करके अपने दोनों हाथों से उसका कूच थामकर उसके प्राण सहित दुग्ध का पान करने लगे। वे दूध पीने लगे और उनका साथी क्रोध उसके प्राण पीने लगा। पूतना के मर्म स्थलों से में अति पीड़ा होने लगी। वह चिल्लाकर बोली, अरे छोड़ दे, बस कर बस कर। वह बार बार अपने हाथ पैर पटकने लगी और बस उसकी आंखें फट गईं। उसका सारा शरीर पसीने में लथपथ होकर व्याकुल हो गया। वह बड़े भयंकर स्वर में चिल्लाने लगी। उसकी भयंकर गर्जना से पृथ्वी, आकाश तथा अंतरिक्ष गूंज उठा। बहुत से लोग वज्रपात समझकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पूतना अपने राक्षसी स्वरूप को प्रकट करके धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसका मुंह फट गया। वह
हाथ मुंह पैर फैलाए, बाल बिखराए, पृथ्वी पर वज्र के समान बाहर आकर गिर पड़ी। जब यशोदा व गोपियों ने उसके गिरने की भयंकर आवाज को सुना, तब वह दौड़ी दौड़ी वहां गई। उन्होंने देखा कि बालक कृष्ण पूतना की छाती पर लेटा हुआ स्तनपान कर रहा है तथा एक भयंकर रूपिणी राक्षसी मरी हुई पड़ी है। उन्होंने बालक को तत्काल उठा लिया और चुपचाप पुचकार कर छाती से लगा लिया और कहने लगी, भगवान चक्रधर मेरे आगे से रक्षा करे, भगवान गदाधारी में तेरी पीछे से रक्षा करे, हरि अलग बगल रक्षा करें, भगवान मधुसूदन तथा विष्णु भगवान तेरी रक्षा करें, गरुड़ वाहन तेरी चारों ओर से रक्षा करे, उपेंद्र ऊपर से रक्षा करे, भगवान हलधर पृथ्वी पर तथा परम पुरुष सब ओर से तेरी रक्षा करें, हंसी केश इंद्रियों की, नारायण प्राणों की, श्वेत दीप के स्वामी चित्त की, योगेश्वर मन की, शंकर भगवान बुद्धि तथा परमात्मा तेरे अहंकार की रक्षा करे। खेलते समय गोविंद, सोते समय माधव, चलते समय वैकुंठनाथ, देखते समय श्रीपति भगवान तेरी रक्षा करें। भोजन के समय यज्ञ भोक्ता भगवान रक्षा करें। भगवान के नामोच्चारण से सभी प्रकार के भूत प्रेत पिशाच आदि मृगी पागल आदि उत्पात नष्ट हो जाते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, गोपियों ने भगवान श्री कृष्णचंद्र के अंगों की इस प्रकार मंत्रों द्वारा रक्षा की और यशोदा ने अपने स्तनपान पिलाकर पालने में सुला दिया। उसी समय नंद बाबा मथुरा से लौटे, तब उन्होंने भयंकर उस पूतना को देखा। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बोले कि वसुदेव अवश्य ही कोई महान ऋषि है। उन्होंने जो कुछ कहा था वही हुआ। तब तब तक गोप वालों ने उस पूतना के अंगों को काट काट कर गोकुल से बाहर लाकर लकड़ियों में रखकर उसे जला दिया। उसके शरीर से निकला हुआ धुआं अगर किसी सुगंध वाला था। हे परीक्षित, ऐसा क्यों ना हो? भगवान त्रिलोकीनाथ ने उसके स्तनपान का दूध पिया था। उसके पाप उसी क्षण नष्ट हो गए थे। भगवान ने उस दुष्ट राक्षसी का उद्धार कर दिया और उसे वही सद्गति प्रदान की जो सत्य पुरुषों को मिलती है। भगवान के चरणों की वंदना ब्रह्मा शंकर आदि करते रहते हैं। वे भक्तों के हृदय में विराजमान रहते हैं। वे ही चरण पूतना के शरीर पर पड़े हैं और उसका स्तन पिया था। इसलिए भगवान ने उसे वही परम गति दी जो माता को मिलनी चाहिए थी। वे गोपी तथा गोय भगवान की नित्य वात्सल्य प्रेम से देखती थी। उनके स्तनों से स्वयं दूध झरता रहता था। वे संसार की जरा मृत्यु चक्कर से पार हो चुके थे। हे परीक्षित, जब गोप ग्वालों तथा नंद बाबा के नाकों ने वह सुगंधित धुआं पहुंचा, तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह सुगंध कहाँ से आ रही है। तब उन गोप वालों ने पूतना के आने से मरण पर्यंत सारा हाल नंद जी से कहा। नंद जी ने बालक को मृत्यु से बच जाने के कारण भगवान को लाख लाख धन्यवाद दिया और बालक का सिर सूंघ कर उसे गोद में उठा लिया। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस पूतना मोक्ष को पढ़ता है तथा श्रवण करता है, वह भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की अविचल भक्ति को प्राप्त करता है। 7वां अध्याय। कंस का त्रिरावत आदि राक्षसों को श्याम सुंदर के मारने के वास्ते भेजना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, हे ब्राह्मण, आदि पुरुष भगवान की सभी लीलाएं बहुत अद्भुत होती हैं। वे मुझे अति प्रिय लगती हैं। उनके श्रवण से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। कृपा कर उनकी लीलाओं को मुझे अवश्य सुनाइए।
श्री सुखदेव बोले जी श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक समय दोहा। जिन नक्षत्र वज्र ब्रजपति भय, पर्यो वही शुभ आए। दान करे ब्रजराज अति, यशदा रही जिमाए। जिस काल घर में स्त्री व पुरुषों की बड़ी भारी भीड़ लगी हुई थी, ब्राह्मण वेद पाठ कर रहे थे, स्त्रियां सुंदर मुखों में मंगल गीत गा रही थी, आदि का गायन कर रहे थे। रोहिणी तथा यशोदा ब्रजवासियों को भोजन करा रही थी। उस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने के कारण उनके अभिषेक की बड़ी तैयारी हो रही थी। स्वास्थ्य वाचन आदि अभिषेक संस्कार से हो रहा था। बालक श्री कृष्णचंद्र को नींद आ जाने के कारण यशोदा माता ने उन्हें शैया पर सुला दिया। थोड़ी देर बाद स्तनपान के लिए जब उनकी आंखें खुली तब रोने लगे। उस भीड़ में यशोदा माता ने उनका रोना नहीं सुना बे तो उस समय आए हुए के आदर सत्कार में तल्लीन थे। बालक श्री कृष्णचंद्र अपने पैर उछालकर रोने लगे। उस भीड़ में यशोदा माता ने उनका रोना नहीं सुना भी तो उस सब में आए हुए के आदर सत्कार में तल्लीन थी। बालक श्री कृष्णचंद्र अपने पैर उछाल उछाल कर रोने लगे। वे एक विशाल छकड़ी के नीचे सो रहे थे। उसमें दही दूध से भरे हुए बर्तन रखे हुए थे। भगवान श्री कृष्णचंद्र के वे नन्हे नन्हे पग फूल से भी अति फूल से भी अति कोमल थे, किंतु हे परीक्षित, वास्तव में वे कोमल नहीं थे, वे तो वज्र के समान थे। वे अधिक शक्तिशाली थे। उन्होंने उस छकड़े में एक लात मारी, उससे वह छकड़ा चूर चूर हो गया। उसमें रखे हुए दही दूध से भरे हुए भांगड़े फूट गए। छकड़े के पहिए धुरी जुआ आदि सब चूर चूर हो गए। उस छकड़े की चरचराहट शुल्क नंद बाबा, यशोदा रानी तथा अन्य ग्वाल बाल दौड़कर वहां आए और इस अनोखी घटना को देखकर सभी व्याकुल हो उठे। वे बोले, अरे ये क्या हो गया? यह गाड़ा अपने आप कैसे उलट गया? इसमें रखे भाड़े कैसे फूट गए? गोपियां तथा यशोदा दौड़ी और यहाँ तो हमारा श्री कृष्ण सो रहा था। मालूम होता है कि यह कार्य किसी राक्षसी का है। तब वहाँ पर खेलने वाले बालकों ने कहा कि यह छकड़ा श्री कृष्णचंद्र ने रोते रोते अपने पाँव से पलट दिया है। गोपों ने उन बालकों की बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि वे कृष्ण के ऊपरी बल को नहीं जानते थे। यशोदा जी ने घबरा कर रोते हुए अपने लाडले लाल को गोद में उठा लिया और ब्रह्मा माहों में स्वास्थ्य वाचन कराया। फिर उन्हें अपना स्तन पिलाया। बहुत से गोपों ने मिलकर उस छकड़े को फिर सीधा कर दिया और उस पर सारी सामग्री जो कि त्यों रख दी। ब्राह्मणों ने दधी, अच्छा, दूर्वा आदि से भगवान श्री कृष्णचंद्र की पूजा की। ब्राह्मणों से आशीर्वाद प्राप्त करके नंद बाबा ने बालक श्री कृष्ण को अपने ब्राह्मणों से आशीर्वाद प्राप्त करके नंद बाबा ने बालक श्री कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया और ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों द्वारा पवित्र औषधियों के जल से उनका अभिषेक किया।
स्वास्थ्य वाचन हवन इत्यादि कराकर नंद बाबा ने ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराया। तत्पश्चात अपने पुत्र की शुभ कामना के लिए सोने के सींगों से मड़ी हुई बहुत सी गोए ब्राह्मणों को दान में दी। हे परीक्षित, वेद वेता भगवत भक्त भरम ब्राह्मणों की आशीर्वाद कभी मिथ्या नहीं होते। हे परीक्षित, एक दिन की बात है कि यशोदा रानी अपने लाडले लाल को दूध पिला रही थी। सरसा सहसा भगवान श्री कृष्ण इतने भारी हो गए कि यशोदा उनके भार को न सहन कर सके। उन्होंने श्री कृष्ण को गोद से उतार दिया और पृथ्वी पर बैठा दिया। यशोदा बड़ी आश्चर्य में पड़ गई और अपने काम में लग गई। उसी काल तड़ावत नाम का एक दैत्य कंस का भेजा हुआ वहां आया और वह बालक श्री कृष्ण को बैठा हुआ देखकर उन्हें आकाश में उड़ा ले जाने का विचार करने लगा। झट तत्काल एक बड़े भारी किसी को अपने पराये की सुध ही नहीं थी। सुधा माई अपने लाल को न पाकर गाय की भांति डकारने लगी और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके रोने धोने को सुनकर गोपियां वहां दौड़कर आईं और श्याम सुंदर कृष्ण प्यारे को न देखकर वे सभी अति व्याकुल हुई और नेत्रों से अश्रु बहाने लगी। दोहा। ढूंढे गोपी ग्वाल सब ले ले हरि का नाम, नंद यशोदा सिर धुने रोबे ब्रज की बाम। उधर हे परीक्षित, वह तड़ावत राक्षस भगवान श्री कृष्णचंद्र को आकाश में उड़ा लेकर उड़ा कर ले गया, किंतु भगवान श्री कृष्णचंद्र इतने भारी हो गए कि वह उनके बोझ को संभाल न सका और उनको लेकर अधिक दूर तक न जा सका। उनका बोझ एक पर्वत के समान उसे प्रतीत होने लगा। तब उसने उन्हें पृथ्वी पर पटकना चाहा, किंतु वह ऐसा भी नहीं कर सका, क्योंकि बालक श्री कृष्णचंद्र ने उस दैत्य के गले को कसकर पकड़ लिया था। उन्होंने उसके कंठ को इस भांति दबाया कि वह असुर निश्चय होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी आंखें बाहर निकल आईं और बोली बंद हो गई तथा उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वह दैत्य बालक श्री कृष्णचंद्र को लेकर वहीं ब्रज में गिर पड़ा। वह दैत्य जिस चट्टान पर गिरा था वह चकनाचूर हो गई। भगवान श्री कृष्णचंद्र उसकी छाती पर खेल रहे थे। गोपियां दौड़कर रोती हुई वहां पर आई और अपने लाडले लाल को वहां देखकर अति आश्चर्य में हुई। उन्होंने तत्काल अपने प्यारे कृष्ण को गोद में उठा लिया और परस्पर भगवान से ये प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, आपने इस बालक की पूर्ण रक्षा की है। यशोदा रानी, गोपियां, नंद तथा सब गोप ग्वाल अति हर्षित हुए। वे इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर परस्पर ये कहने लगे कि यह राक्षस ही बालक को मारने के लिए यहाँ आया था, किंतु भगवान ने उसको ही मारकर हमारे प्यारे लाल यज्ञदान आदि किया है। की रक्षा की, न जाने हमने कौन सा तप प्याऊ कुआ बावली यज्ञदान आदि किया जिसके कारण हमारे बालक की रक्षा हुई है। जब नंद बाबा ने वह बेहद वन में अनेक उत्पात होते देखे, तब उन्हें वसुदेव जी की बात का ध्यान हो आया और वे कहने लगे कि अब हमको यह वन छोड़ देना चाहिए। एक समय की बात है कि यशोदा रानी
अपने लाडले लाल को प्रेम में ओतप्रोत होकर स्तनपान करा रही थी। वात्सल्य प्रेम के कारण उनके स्तनों में दूध की धार बह रही थी। भगवान श्री कृष्णचंद्र दूध पी चुके थे। यशोदा माता मंद मंद मुस्कान से उनके मुख को चूम रही थी कि उसी समय मोहन को जमाई आई तो यशोदा रानी ने क्या देखा कि उनके मुख में आकाश, पृथ्वी, सूर्य, ज्योतिष मंडल, समुद्र, द्वीप, नदियाँ अति समस्त चर अचर विराजमान है। अपने लाल के मुख में यह विचित्र दृश्य देखकर यशोदा रानी अति व्याकुल हुई और उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। वे अति आश्चर्य में पड़ गए। आठवां अध्याय। आठवां अध्याय। महर्षि गर्गाचार्य का ब्रज में पधारना। दोहा। ब्रज में आए गर्ग मुनि, देखे बल और श्याम, कहे नाम गुण रूप सब, जन्मे प्रेम सुख धाम। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, एक समय वसुदेव जी के भेजे हुए यदुवंशियों के पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी नंद बाबा के यहाँ गोकुल में आए। उनको देखकर नंद जी अति हर्षित हुए और हाथ जोड़कर सिर नवाकर उन्हें प्रणाम किया। श्री गर्गाचार्य जी को भगवान का स्वरूप समझकर उनकी विधिवत पूजा की और आतिथ्य सत्कार किया। जब गर्गाचार्य जी मौन में बैठे तब नंद जी ने इस प्रकार प्रार्थना की, हे भगवान, आप पूर्ण काम और महात्मा पुरुष हैं। आप सदा दूसरों का कल्याण चाहते हैं। आपका शुभ आगमन ही हमारे कल्याण का हेतु है। आप ज्योतिष शास्त्र के आचार्य और तीनों कालों के जानने वाले हैं। आप आप ब्रह्मा वेता और सर्वश्रेष्ठ, अतः आप मेरे इन दोनों बलि और आप दोनों बालकों के नाम करण संस्कार करने की कृपा करें। गोपियाँ कहने लगी, गर्गाचार्य जी नंद जी के ऐसे मधुर और युक्त वचन सुनकर बड़े प्रसन्न हुए तथा बोले, हे नंद जी, यह तो तुम जानते ही हो कि मैं यदुवंशियों का पुरोहित हूँ। यदि मैं तुम्हारे पुत्रों का नाम संस्करण करूँगा तो सभी यही समझेंगे कि ये दोनों पुत्र वसुदेव जी के हैं। जो देवकी से उत्पन्न हुए, जब वह पापी कंस यह सुन पावेगा तो वह अवश्य इन दोनों बालकों को तुमसे छीनकर मंगवा लेगा। वह महान पापी, दुष्ट और क्रूर स्वभाव का है। सदा वह यही सोचता रहता है कि देवकी के आठवें गर्भ से कन्या का जन्म नहीं होना चाहिए था। यह अवश्य कोई षड्यंत्र है। अब जब मैं तुम्हारे पुत्रों का संस्कार करूंगा तो उसको अवश्य यह विश्वास हो जाएगा कि मेरे मारने वाला शत्रु वृक्ष में जन्म ले चुका है, जैसा कि वह कन्या कही गई थी। इस भांति बालकों को वसुदेव जी के बालक समझकर वह कंस इन्हें मार डालेगा तो इसमें बड़ा अनर्थ हो जाएगा। नंद बाबा बोले, हे आचार्य जी, आप चुपचाप छिपकर एकांत मेरी गौशाला में चलकर बालकों के नाम करण संस्कार कर दीजिए। औरों की तो बात ही क्या, मेरे सगे संबंधी भी इस बात को नहीं जान सकेंगे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित,
श्री गर्गाचार्य जी तो भगवान श्री कृष्णचंद्र और बलराम जी के नामकरण संस्कार के लिए ही आए ही थे। उन्होंने छिपकर एकांत में दोनों के नामकरण संस्कार कर दिए। श्री गर्गाचार्य जी बोले, हे नंद जी, यह जो रोहिणी का पुत्र है, यह बल में अति बल में सबसे अधिक होने के कारण बलदाऊ कहलवाएंगे तथा अपने आत्मा में रमण आत्मा में स्मरण करने के कारण राम कहलवाएंगे। रोहिणी के पुत्र होने के कारण रोहिणी कहलवाएंगे तथा यादव और तुम लोगों में कोई भेद न समझने के कारण यह संकर्षण कहलवाएंगे। यह जो तुम्हारा पुत्र जो सांवला सा है, इनका तो कहना ही क्या। इनके तो गुण और नामों का वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ। ये युग युग में शरीर धारण करते हैं। पिछले युगों में इन्होंने क्रमश श्वेत, रक्त तथा प्रेत ये 3 रंग धारण किए हुए थे। अब इस द्वापर युग में इनका कृष्ण वर्ण है, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। हे नंद जी, इनका जन्म कभी वसुदेव जी के यहाँ हुआ था, इसलिए उन्हें वसुदेव भी कहेंगे। इनके नाम तथा गुणों के लेने मात्र से ही जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं। ये तुम लोगों का कल्याण करेंगे। गोप ग्वाल तथा गोए इन्हें विशेष प्रिय हैं। तुम लोग इनकी सहायता से संपूर्ण विघ्नों से मुक्त हो जाओगे। हे नंद जी, हे नंद बाबा, मैं कहाँ तक कहूँ, जो कोई इस सांवले बालक से प्रेम करते हैं वे महान भाग्यशाली हैं। जिस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं की रक्षा करते हैं, उसी भांति ये संपूर्ण जगत की रक्षा करते हैं। तुम इस बालक को साक्षात भगवान नारायण ही समझो और यह इस बालक की बड़ी सावधानी से रक्षा करो। नंद जी गर्गाचार्य के ऐसे वचन सुनकर अति आनंदित हुए और अपने को कृतकृत्य समझकर प्रेमानंद में मग्न हो गए। गर्गाचार्य जी अपना कार्य संपन्न करके चुपचाप चले गए। हे राजन परीक्षित, कुछ ही काल में राम तथा श्याम गोकुल के रज में घुटने तथा हाथों के बल चलने लगे। उनके नन्हे नन्हे पग गोकुल की कीच और धूल में सन जाते थे। उनकी कमर की करधनी में जड़े हुए घुंघरू बड़ी मधुर ध्वनि करते थे। वे कभी रास्ते में चलते, कभी गिर पड़ते, फिर किलकारियाँ मारकर उठकर चलने लगते, कभी अनजान व्यक्ति के पीछे ही चले जाते और फिर डरकर अपनी माता रोहिणी और यशोदा के निकट आ जाते। माताएं दोनों बालकों की यह बाल सुलभ क्रीड़ा देखकर अति प्रसन्न होती और उनके स्तनों से दूध की धार बहने लगती। उनके श्याम और गोरे शरीर पर लगा हुआ धूल और कीचड़ का अंग राग अति शोभायमान लगता था। माताएं तत्काल अपने बच्चों को गोद में उठा लेते, उस धूल और कीचड़ का कोई ध्यान न करके उन्हें स्तनपान कराने लगती। वे अपने लाडले लालों की मंद मंद मुस्कान, छोटी छोटी दतुलियाँ और विश्व मोहिनी मूर्ति को देखकर आनंद मग्न हो जाती थी। गोपियाँ उनकी छवि की ओर एकटक निहारती रह जाती थी। जब कभी वे किसी बछड़े की पूंछ पकड़कर लेते, तब बछड़े उनके भय से दौड़ने लगते और घिसकते हुए उनके पीछे चले जाते। कभी दौड़ने लगते, कभी गिर जाते। ब्रज की गोपियाँ अपने गृह के काम काज को त्याग कर उन्हीं के निकट घिरी रहती थीं और उनकी एक आनंदमयी लीलाओं को देखकर हंसते हंसते लूट-पुट हो जाते। कभी बलराम और कन्हैया की गोद में उठाकर आनंद विभोर होने लगती थी। कभी दोनों बालक गायों के निकट, हिरणों तथा कुत्तों के निकट खेलने पहुंच जाते थे, जो कभी आंख बचाकर तलवार उठा लेते थे, कभी पानी के घड़ों को लटका देते, कभी पत्तियों को लपक कर पकड़ने का प्रयत्न करते, कभी घुटनों के बल दौड़ते। उनकी माताएं उन्हें जब
बरजते तो उनका ये कुछ भी ध्यान नहीं करते। वे अच्छा सा खिलौना लेकर ही अपनी हट को छोड़ते थे। उनकी माताएं घर के सभी काम काज त्याग कर उन्हीं दोनों बालकों के खिलाने पिलाने, उनको भय की वस्तुओं से बचाने आदि में लगी रहती थी और घर का कुछ काम भी नहीं कर पाती थी। हे राजन परीक्षित, गोकुल में समय का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था, क्योंकि दिन में सूर्य भी अपनी लीलाओं को देखने के लिए उनकी लीलाओं को देखने के लिए मुग्ध सा होकर अपने भ्रमण को भूल जाता था, और रात्रि में चंद्रमा की भी यही दशा होती थी। अब यशोदा और रोहिणी के लाल खड़े होकर चलने लगे। वे श्यामली सूरत वाले श्याम स्वयं भगवान हैं। उनका सौंदर्य और माधुर्य दिव्य है। वे अपने भाई बलराम और उनकी अपनी उम्र के ग्वाल बालों को साथ लेकर खेलने ब्रज में निकल पड़ते। उनकी छटा को देख देख कर ब्रज की सौभाग्यवती गोपियां उन्हें अपने आंगन घर ले जाती और उनके रूप माधुर्य का पान करती। गोपियां उनकी बाल लीलाओं को देख देख कर मुग्ध सी एकटक निहारने लगती। वे कभी नंद रानी के निकट आकर उनकी करतूत सुनाया करती थी। वे कह, कहती, अरे माँ, ये तेरा कन्हैया बड़ा ही नटखट है। हमारे यहाँ बछड़ों को खोल देता है। जब हम बछड़ों को पकड़ने जाती हैं तब हमारे शूने घरों में घुस जाता है और मीठे मीठे दही दूध को चुरा चुरा कर खा जाता है। जब हम कुछ कहती हैं तो ठट्टा मार कर हंस जाता है। वह चोरी के काम में बड़ा प्रवीण है। आप खाता है, ग्वाल बालों को भर पेट खिलाता है और बचा कुचा बानरों को बांट देता है। जब बानरों के पेट भर जाते हैं तब हमारे दधी गोरस के माटों को फोड़ देता, तथा जब वह घर में कुछ नहीं मिलता तो खींच कर कहता है कि घर का स्वामी तो मैं हूँ। मेरी सब वस्तुएं कहाँ छिपा दी हैं। जब तुम्हारे लाल का कुछ बल नहीं चलता तब हमारे बालकों को रुलाकर भाग जाता है। ऊपर छीकों पर रखे हुए दही दूध को बालकों के कंधों पर चढ़कर उतार लेता और जब वे नहीं उतरते हैं तो उखल कर चढ़कर उतारता है। अगर छीके अधिक ऊंचे होते हैं तो नीचे से लाठी के द्वारा उसमें छेद कर देता है। तुम्हारे प्यारे लाल को इस बात की पूरी जांच रहती है कि इस बर्तन में दूध है और इसमें दही है। यह अंधेरे में छिपे हुए दही दूध को भी बाहर निकाल जाता है, क्योंकि तुमने इन्हें हीरा पन्ना जवाहरात भी पहना रखे हैं। उनके प्रकाश से यह सब कुछ देख लेता है। वे ब्रज युवतियाँ ठट्टा मार मार कर हंसती हुई बोली, हे महेरी, हम तुमसे यह बात इसलिए नहीं कह रही हैं कि तुम अपने लाडले लाल को डांटो या डपटो अथवा इनके आभूषणों को उतार लो। हम तो इनकी चाल बाजियों को बता रही हैं। यह देखो कैसा भोला भाला साधु मालूम पड़ रहा है। ऐसा कहकर वह गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण की ओर प्रेम भरी दृष्टि से मुस्कुराती हुई नंद महल के घर से चली जाती। यशोदा माई गोपियों के स्नेह तथा मन के भाव को ताड़कर अति आनंदमग्न होकर अपने लाडले लाल को हृदय से लगा लेती। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र कहते, झूठी गोपी झूठे ग्वाल, झूठे बजा मैं तुमसे गाल, बरवस मुख गोरस लिपटाए, झूठी लगावे तुमसे आस, भोरी मैया करो प्रत्याय, झूठो मुझको त्रास दिखाए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित,
एक समय भगवान श्री कृष्णचंद्र ने ब्रजरज खाई। उस दिन बलराम आदि ग्वाल बालों ने आकर यशोदा रानी से कहा, मैया, कन्हैया ने मिट्टी खाई है। यशोदा रानी कन्हैया को रोग होने के भय से उनको डराने के लिए बोली, हे मैया, हे कन्हैया, तूने माटी खाई? तेरे साथी ग्वाल बालों ने मुझसे मुझसे आकर तेरी बात कही है। तेरे बल भैया भी यही कह रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, मैया, मैंने माटी नहीं खाई। ये सब ग्वाल बाल झूठे हैं। यदि तुम इनकी बात सच्ची मानती हो तो मेरा मुख देख लो। दोहा। खोले दिखायो मात को मोहन मुख तत्काल, मुख में लखी तिहु लोक को यशुमत भई बिहाल। यशोदा माता यह देख अति आश्चर्य में डूब गई। उन्होंने चराचर जगत को अपने लाडले लाल श्री कृष्ण के मुख में देखा। दिशाएं, पर्वत, द्वीप, पृथ्वी, आकाश आदि सभी उनके मुख में देखे। ब्रह्मा, शंकर, देवता आदि सभी को उनके मुख में देखा। यह देखकर यशोदा भी बड़ी चक्कर में पड़ गई। यह कोई स्वप्न है अथवा भगवान की माया? कहीं मेरी बुद्धि तो चक्कर में नहीं आ गई है, या मेरा बालक ही कोई सिद्ध योगी है? यह सोचते सोचते यशोदा जी गर्गाचार्य की बात स्मरण हो आई। वे बोले, ठीक है, यह चित्त, मन, वाणी और कर्म से परे संपूर्ण विश्व का आश्रय विश्वात्मा ही है। जिसे मैं अपना पुत्र मानती हूँ, इनकी सत्ता से ही संपूर्ण जगत स्थित है। मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। मैं इस माया जाल में फंसकर इनको भूल से अपना पुत्र मानती हूँ। मैं इनकी शरण में हूँ। जब भगवान ने देखा कि मेरी माता मेरे स्वरूप को जान गई है, तब उन्होंने अपनी योग माया से फिर उसे भुला दिया और यशोदा रानी पुत्र स्नेह से विह्वल होकर अपने लाल को छाती से लगाकर दुलारने लगी। वे जिस विश्वात्मा को सारे वेद, उपनिषद, सांख्य योग तथा भक्तजन अपना ईश्वर मानते हैं और जिनके गुण गाते गाते अगाते नहीं हैं, उन्हीं को यशोदा अपना पुत्र मानती है। राजा परीक्षित बोले, हे ब्राह्मण, नंद यशोदा ने ऐसा कौन सा कर्म तथा तपस्या की थी जिसके कारण उन्हें जगत पिता भगवान श्री कृष्णचंद्र के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनके जन्मदाता वसुदेव देवकी को यह सुख देखने को ना मिला? वे उनकी बाल लीलाओं से वंचित रहे। हे परीक्षित, नंद बाबा पहले जन्म में एक वसु थे। उनका नाम द्रोण था और उनकी पत्नी का नाम धरा था। उन्होंने ब्रह्मा जी की आराधना करके उनसे यह वर मांगा, वर प्राप्त किया कि जब हम पृथ्वी पर जन्म लें तब हमें भगवान की लीलाएं देखने को प्राप्त हों, साथ ही साथ हमें भक्ति प्राप्ति हो जिससे संपूर्ण जगत का उद्धार होता है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। वे ही परम भागवत नंद यशोदा हुए। ब्रह्मा जी की बात को सत्य करने के लिए ही श्री कृष्णचंद्र ने अपने भाई बलराम के साथ ब्रज में आकर अपनी बाल्य लीलाओं का सुख उन्हें दिया। नवम अध्याय। उखल बंधन। दोहा। जो प्रभु बांधत जगत को, सोई बांधे उखल मात। भक्तन बस प्रभु रहत नित, नहीं अचरज की बात। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, एक दिन नंद रानी ने अपनी सेवकाओं को अन्य कार्यों में लगा दिया और स्वयं अपने लाडले कन्हैया के लिए माखन निकालने के लिए दही बिलौने लगी।
दही बिलोते समय अपने श्याम की बाल लीलाओं को गाती जाती थी। पुत्र स्नेह के कारण उनके स्तनों से दुग्ध की धार बह रही थी। नीति खींचते रहने के कारण उनकी भुजाएं भी थक गई थी। कानों के कर्णफूल हिल रहे थे। पसीने की बूंद उनके माथे पर झलक रही थी। उनकी चोटी के फूल गिर गिर कर उनके परिश्रम को प्रदर्शन कर रहे थे। उसी समय भगवान श्री कृष्णचंद्र सोकर उठे और दूध पीने के लिए माता के निकट गए। दूध तो स्तनों से चू ही रहा था। वे पीने लगे, किंतु उसी क्षण दूसरे स्थान पर दूध उफरने लगा। दूध को उफना हुआ जानकर यशोदा माता अपने श्याम सुंदर को अध पिलाते ही छोड़कर दूध बचाने के लिए वहां दौड़ी गई। श्याम सुंदर यह जानकर खींच उठे और पास ही में रखे हुए लोहे के वाट को उस दूध के माठ में दे मारा। सारा दही मही हो गया। तब आप माता के भय से भयभीत होकर एक अन्य कमरे में जा छिपे। वहां भी माखन की मुटकी एक ऊखल पर चढ़ कर उतार ली और सारा दही माखन बंदरों को फेंक फेंक कर खिलाने लगे। माता के भय के कारण कभी कभी अपनी श्याम सलोनी आंखों से इधर उधर देखते जाते थे। जब यशोदा रानी अपने दधी मंथने के लिए स्थान पर लौट आई तो समझ गए कि करतूत मेरी लाडली लाल की है। वे मुस्कुरा कर कन्हैया की तलाश करने लगे। कन्हैया को बिना देखे उन्हें एक क्षण चैन नहीं आता था। वे कभी भी अपने श्याम को आंखों से ओझल नहीं रखती थी। वे ढूंढती हुई वहीं जा पहुंची जहां श्याम सुंदर जी बंदरों को मक्खन खिला रहे थे। पीछे से छिपकर उनकी मनोहर झांकी देखने लगे तथा प्रेम आनंद मग्न होने लगी। श्याम उखड़ कर खड़े होकर बंदरों को माखन लुटा रहे थे। उन्हें माता के आने का कुछ भी पता नहीं था। जब उन्होंने माता को छड़ी लिए हुए देखा तब छठ उखल से कूद कर भाग निकले। हे परीक्षित, जिन योगीराज भगवान को बड़े बड़े योगी जन भी अपने मन द्वारा नहीं पकड़ पाते, उन्हें भला यशोदा माता दौड़कर पकड़ना चाहती है। जिन सर्वात्मन प्रभु को भक्तजनों के हृदय में भी नहीं थाम सकते हैं, उन्हें यशोदा माता हठपूर्वक थामना चाहती है। यशोदा माता उनके पीछे पीछे दौड़ने लगी। स्थूल नितंबों के कारण वे भागते भागते थक गए। उनकी चोटी खुल गई, चोटी के पुष्प बिखर गई। जो कि त्यों करके माता यशोदा उन्हें पकड़ सके। तब उनका हाथ पकड़कर उन्हें धमकाने लगे। उस समय बांके बिहारी जी की झांकी अति मनोहर थी। अपराध होने के कारण मधुर होठों पर कुछ रुलाई थी, कुछ समय कुछ भय युक्त मुस्कान थी। काजल से युक्त आंखें आंख से हाथ से मलने के कारण स्याही कपोलों पर फैल रही थी। माया के भय से आंखें कभी ऊपर उठती, कभी नीचे गिरकर जाती। जो विश्वात्मन प्रभु सबको अभयदान देने वाले हैं, आज वे ही माता के वात्सल्य स्नेह से भयभीत हो रहे हैं। जब माता ने अपने लाल को अति भयभीत देखा तब उन्होंने अपने हाथ की छड़ी को डाल दिया और हृदय प्रेम से उमड़ आया। तब उन्होंने उन्हें बांधने के लिए सोचने लगी कि हे परीक्षित, जिन परमात्मा का न आदि है और न अंत है, जो सृष्टि के आदि थे और अंत में भी रहते हैं, जो विश्व के बाहर भी हैं और भीतर भी हैं, जो व्यक्त और अव्यक्त हैं, संपूर्ण इंद्रियों के स्वामी हैं, उन घटवासी अंतर्यामी प्रभु को यशोदा माई बांधना चाहती हैं। हे परीक्षित, वास्तव में यशोदा अपने लाल के बल तथा प्रभाव को नहीं जानती थी। उन्होंने घर से रस्सी लाकर ऊकल से कन्हैया को बांधना चाहा, किंतु
वह रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ी। तब उन्होंने दूसरी रस्सी मंगाई, किंतु वह रस्सी भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। इस प्रकार माता यशोदा ने घर की सारी रस्सी मंगा ली, किंतु सभी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। निकट खड़ी हुई गोपियां कृष्ण का ये चरित्र देख देख कर अति आनंदमग्न हो रही थी। यशोदा माता कृष्ण को बांधते बांधते थक गई, किंतु वह बंध ही नहीं पाए। हे परीक्षित, वे बंधाई में आ भी कैसे सकते हैं? जो संपूर्ण विश्व, संपूर्ण ब्रह्मांड को एक सूत्र में बांधते हैं, उन्हें किस में बांधने की शक्ति है? यशोदा रानी उन्हें साधारण बालक समझकर बांधना चाहती थी। जब माता अधिक थक गई, तब प्रेम के वश में होने के कारण होने वाले प्रभु स्वयं माता के बंधन में बंध गए। हे परीक्षित, वे परम स्वतंत्र प्रभु ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि सबको वश में करने वाले हैं। उन्होंने यह सिद्ध करने के लिए कि मैं अपने प्रेमी के भक्तों के द्वारा प्रेम पास में बांधा जा सकता हूँ, स्वयं अपने को यशोदा के प्रेम पास में बना लिया। हे परीक्षित, नंद मेहर उन पर सर्वात्मा प्रभु को ऊकल से बांधकर अपने घर को चली गई। तब श्याम सुंदर ने सोचा कि प्राचीन काल से खड़े हुए वृक्ष रूप में यक्ष कुबेर के दोनों पुत्र नलकूबर व मणिग्रीव मेरे दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे ऐश्वर्य मंद में अंधे थे, इसी कारण नारद जी ने उन्हें वृक्ष होने का श्राप दिया था, इसलिए ब्रज में आकर वृक्ष हुए थे। अब उनका उद्धार करना चाहिए। अब 10वां अध्याय यमराज का उद्धार। ये अध्याय भगवान की कृपा से कल पढ़ेंगे। भागवत भगवान के श्री चरणों में आपके भक्त जीवात्मा का प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम भगवान कृष्ण राधे, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हे वृंदावन बिहारी लाल, हे बांके बिहारी, हे श्री राधा रानी मैया, हम सभी जीवात्मा पर कृपा बनाए रखें। हम सब आप ही के हैं परमात्मा। हम जीवात्मा पर यूँ ही भक्ति बनाए रखें, जिससे हम आपकी नित्य प्रति भक्ति करते हुए अपना शरीर आपके श्री चरणों में छोड़ें, विलीन करें। हम सभी जीवात्मा पर कृपा करना भगवान, कृपा करना। प्रणाम प्रणाम भगवान कृष्ण, प्रणाम प्रणाम प्रणाम।